हरियाणा के नूंह जिले से सामने आया एक चौंकाने वाला मामला अब पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ एक सरकारी स्कूल में कर्मचारियों से यूनिक कोड से लाखों रुपए निकाल लिए गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। नमस्कार, मैं उरूबी सिंह और आप देख रहे हैं इनके आरजे भारत न्यूज। हरियाणा के नूंह जिले के पुन्नाहा उपमंडल स्थित सिंगार गांव का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इन दिनों एक बड़े वित्तीय घोटाले को लेकर चर्चा में है। ये मामला सिर्फ पैसों की हेराफेरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी सिस्टम की गंभीर खामियों और लापरवाही को भी उजागर करता है। लगभग 59,28,000 रुपए के इस घोटाले में अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अहम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब बिछोर थाना पुलिस ने आरोपी मैसेंजर वहीद अहमद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब उससे गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे घोटाले के पीछे की साजिश का और अन्य शामिल लोगों का पता लगाया जा सके। दरअसल यह घोटाला बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। आरोप है कि इसमें स्कूल के तत्कालीन डीडीओ यानी कि ड्राइंग एंड डिस्टर्बिंग ऑफिसर मैसेंजर और एक अन्य शिक्षक की मिलीभगत थी। इन लोगों ने मिलकर कई कर्मचारियों के यूनिक कोड में छेड़छाड़ की और उनके नाम पर फर्जी तरीके से वेतन भत्ते और अन्य लाभ निकाल लिए। इस मामले की शुरुआत एक गरीब शिक्षक हामिद हुसैन की शिकायत से हुई। हामिद हुसैन ने पुलिस को बताया कि वो वर्ष 2009 से 2017 तक सिंगार स्कूल में कार्यरत थे। इसके बाद उनका तबादला झारोकड़ी गांव में हो गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तबादले के बाद से उन्होंने किसी भी प्रकार का एरियर एलटीसी या फिर शिक्षा भत्ता नहीं लिया है। लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ है जब वर्ष 2018 में उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप निकलवाई। स्लिप देखने के बाद से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि उनके यूनिक कोड का गलत इस्तेमाल कर लाखों रुपए की निकासी की जा चुकी है। जांच में सामने आया है कि मार्च 2018 में उनके नाम पर 2,20,000 रुपए का एरियर और 16,500 रुपए का शिक्षा भत्ता निकाला गया। यही नहीं, जून 2016 में 49,140 रुपए की एलटीसी राशि भी बिना किसी आवेदन के निकाल ली गई। ये सभी लेन देन बिना उनकी जानकारी और सहमत के किए गए हैं। हामिद हुसैन के अनुसार ये रकम अलग अलग नामों और बदले हुए बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि इन पैसों को एचडीएफ और आईडीबीआई बैंक के खातों में भेजा गया था, जिससे ये साफ होता है कि पूरा खेल बेहद चालाकी और योजना के साथ रचा गया था। ये सिर्फ एक शिक्षक का मामला नहीं, बल्कि पुलिस जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि इसी तरह कई अन्य कर्मचारियों के यूनिक कोड का भी दुरुपयोग किया गया। यानी ये घोटाला व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठित वित्तीय धोखाधड़ी हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले की शिकायत वर्ष 2018 में ही दर्ज कराई गई थी, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित को लगातार इंतजार करना पड़ा और मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा था। हालांकि बाद में जब यह मामला नूंह के पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया, तब जाकर इस पर गंभीरता से कार्रवाई शुरू हुई। हाल ही में एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस ने पहली गिरफ्तारी भी कर ली है। थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी वहीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पूछताछ के दौरान अन्य आरोपियों की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस घोटाले के सामने आने के बाद से अब जांच का दायरा भी बढ़ सकता है। सिंगार स्कूल के अलावा झारोकड़ी और बिछोर के राजकीय गर्ल्स स्कूल भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये घोटाला और भी बड़ा रूप ले सकता है। ये मामला सरकारी स्कूलों में वित्तीय पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर कैसे किसी कर्मचारी के यूनिक कोड का इस्तेमाल कर इतनी बड़े स्तर पर पैसे निकाले जा सकते हैं और सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगती। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की साजिश है या फिर पूरे सिस्टम में कोई बड़ी खामी है? फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में पूछताछ और जांच के आधार पर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
वहीं अब सवाल ये है कि अगर आपके नाम पर भी कभी बिना बताए कोई ट्रांजैक्शन हो जाए, तो क्या आपको समय पर पता चल पाएगा या फिर आप भी ऐसे ही किसी बड़े खेल का हिस्सा बन जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए इनके आरजे भारत न्यूज। धन्यवाद।